अध्यक्ष महोदय, आज ये सही है कि महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा है। एफडीआई का जहां तक सवाल है, बहुत प्रशंसा की है सिब्बत साहब ने, लेकिन ये भी सोचो कि जब कोका कोला आया था और पेप्सी आई थी तब भी बड़ी तारीफ की गई थी और ये कहा गया था कि आलू और टमाटर की पैदावार बहुत बढ़ेगी और किसान को बहुत बड़ा लाभ होगा। ये कह करके कोका कोला और पेप्सी यहां लाएगी। उस समय भी हम लोगों ने कोका कोला और पेप्सी का विरोध किया था और साबित हो गया कि कोका कोला और पेप्सी से आलू या टमाटर की पैदावार कोई नहीं बढ़ी है और न कोई अभी बहुत विशेष सरकार की तरफ से भी मदद नहीं हुई है। अगर पैदावार बढ़ी है तो किसान की मेहनत से बढ़ी है, किसान के सूझबूझ से बढ़ी है। कोई भी किसान ने बढ़ाई है। ये सही है, पंजाब बहुत आगे था, आज धान के पीछे यूपी नहीं किसी से पीछे, न गेहूं में पीछे किसी से, न आलू में पीछे और न प्याज में पीछे। आप लगाइए हिसाब कि गेहूं कितना पैदा होता है उत्तर प्रदेश में, धान कितना पैदा होता है। तो आज हम अगर उत्तर प्रदेश के बारे में जो अभी थोड़ा जिक्र किया गया था तो मुझे सोचना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में किसानों को सरकार की तरफ से कोई भी अभी विशेष सुविधा नहीं दी गई है। अगर दी गई है तो बताएं। अगर जमीन बढ़ी है थोड़ी बहुत, पेहर में जिस तरह से रहा है आगरा से लेके बांदा तो उत्तर प्रदेश, किसी को अंदाजा है? आगरा से लेके और बांदा तक गंगा जमुना और क्वारी के बीच का बेड़ है, पूरा रिवायंस है। उस बीच में रह करके उन किसानों ने भी कुछ पैदावार बढ़ाई है अपने बलबूते पर, किसी भी तरह। तो जहां तक किसान का सवाल है, किसान को भी हिंदुस्तान के अंदर इससे सुविधा कोई भी नहीं दी गई है अभी तक। जहां तक ये एफडीआई का सवाल है, आप कितनी भी सफाई दें, कितना भी तक दें, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। ये बात हो यहाँ मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ ना आपके खिलाफ बोल रहा हूँ। हम आप कह रहे हैं कि देश के लिए, तो आप देश के लिए बोल रहे हैं तो देश के एफडीआई हम बोल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि एफडीआई देश के हित में नहीं है। और क्यों नहीं है? एफडीआई अगर आती है तो आप ये देखेंगे कि अपना आज रोजगार खुद कर रहे हैं। 5 करोड़ खुर्दा व्यापारी हैं, 5 करोड़ हिंदुस्तान के। आपके आंकड़े सही होंगे क्योंकि आप सरकार में बैठे। और 5 करोड़ जब आपके खुर्दा व्यापारी में हमारे जो किसान काम कर रहे हैं, उसमें एक परिवार में 5 सदस्य माने जाते हैं, 5 माने जाते हैं। तो ये 5 हैं, तो अब जोड़िए 5 20, तो 20 करोड़ तो बेरोजगार हो ही जाएंगे। 25 करोड़ या 20 से लेके 25 करोड़ आप नोट कर लें कि हिंदुस्तान के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार कहां से दे लोगे? रोजगार नहीं मिलेगा इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये आप व्यवहारिकता पर जाइए। हम लोग कोई इस तरह का नहीं काम कर रहे, हम तो आपको मदद कर रहे हैं। अगर कहीं गलती आपसे हो रही है तो विपक्ष की भूमिका है कि गलती आपके सामने रखें, आप उसको सुधारें। और इसलिए हम चाहते हैं और आपको राय देते हैं कि ये एफडीआई को अपना छोड़ दीजिए, वापस यही कह रहे, वापस कर दीजिए और बैठ दीजिए सर्वदलीय बैठक करके। एक दिन नहीं 2 दिन बैठिए कि हिंदुस्तान का कैसे विकास हो। और सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। अगर ये बढ़िया होता, इससे फायदा होता, तो अमेरिका क्यों विरोध कर रहा है? अमेरिका की जनता क्यों विरोध करे? अगर ये अच्छी स्कीम थी, अच्छी योजना थी, तो अमेरिका आपका कभी नहीं आने देता, सब ले देता, पूरा का पूरा खा जाता। लेकिन आज न्यूयॉर्क में अध्यक्ष महोदय प्रतिबंध लगा दिया है कि एफडीआई को प्रवेश नहीं करने देंगे, एफडीआई प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ, ये है
आप क्या कह रहे हैं, क्या अगर ये बात अध्यक्ष महोदय हम गलत कह रहे हैं, तो हम, हाँ, आपको फुटकर, अगर अब हमारी बात गलत है कि अमेरिका विरोध नहीं कर रहा है, न्यूयॉर्क पे विरोध नहीं हो रहा, न्यूयॉर्क के प्रतिबंध लगा है, रोक लगा दी है, तो हम अपने शब्द विड्रॉ करेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। ऐसे क्या, हम भी कुछ जैसे कह रहे हैं, समझ पता लगा। हाँ? इससे हम आपसे अभी अनंत गीते जी, और ये बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी सारी दुनिया में है, दुनिया बेरोजगारी है, यहाँ भी बेरोजगारी है, अमेरिका में भी है। और यूरोप और अमेरिका के लीडर सब आते हैं, प्रधानमंत्री उच्च राष्ट्रपति यही सोच के आते हैं हिंदुस्तान में भी कि हमारे देश में रोजगार, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, यहाँ से रोजगार हम मिले। जब आए तो ओबामा, उन्होंने तो हिंदुस्तान से मांगे कि हमारा प्रधानमंत्री से हमारे लोगों को रोजगार दे दो। अखबार में आया, सच अगर वो प्रधानमंत्री बता देंगे। हाँ, रोजगार तो अमेरिका में बेरोजगारी है, यूरोप में बेरोजगारी है, और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और क्यों बढ़ेगी कि जो अभी 5 करोड़ मैंने कहा खुला व्यापार करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो उसके मुकाबले नहीं टिक पाएंगे। ये सही है कि वो कंपनियां आएगी, या जो ये कंपनी बताई बार बार, ये कंपनी पहले सस्ता देगी और अच्छा माल देगी, और जब यहाँ के 5 करोड़ खुदा रोजगारी हैं वो खत्म हो जाएंगे तो मनमानी करेंगे, एक साल करेंगे। और ये अनुभव है, अनुभव। और फिर अमेरिका के बारे में जो चर्चा रहती, सबसे संपन्न देश हैं, वो इनका विरोध, वहां की जनता विरोध कर रही, आंदोलन कर रही, और न्यूयॉर्क में जो मैं बताया वहां बंदी करा दिया। इससे हम चाहते हैं कि विवाद करके विदेशी कंपनियों द्वारा लोगों को साथ धोखा देना है। ये धोखा है कि रोजगार मिलेगा। कपिल सिब्बल साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छी वकालत करते हैं, ये हमें स्वीकार करते हैं, हमें अनुभव भी है, लेकिन इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। इसमें जो खुदरा व्यापारी है, 5 करोड़ है, बताओ क्या काम दोगे आप, कैसे मुकाबला कर पाएंगे? वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस अच्छे माल के और सस्ता माल भी देंगे, उन्हें घाटा हो जाता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए हमें आपके सामने, जहां तक गरीब दुकानदारों पर ये थोपा जा रहा है, ये देश की जनता के साथ सीधा साधा धोखाधड़ा है, बस सीधा धोखाधड़ा है। खुदरा व्यापार, जहां आपने कहा कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ही होगा, अगर ये फायदेमंद है, लाभकारी है और बेरोजगारी को मिटाने वाली है FDI, तो आप पूरे देश में लगाइए, फिर पूरे देश में लगाइए। ये कैसे हो सकता है कि 10 लाख के ऊपर लगाएंगे, वहां देंगे, खुदरा व्यापार को छूटे, FDI को छूटेंगे, प्रवेश कराएंगे, निवेश कराएंगे, सब कराएंगे। अगर इससे बेरोजगारी मिटती है या संपन्न देश होता है, तो पूरे देश में लगाइए, देश में करिए, देश में लागू कीजिए। हाँ, तो पूरे देश के बाद पार्लियामेंट भी आ गए पूरे। भाई ऐसा है, इसको भी आप भी गंभीरता से लीजिए। हाँ, आप भी गंभीरता से लीजिए, मेरी अपील है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अच्छा, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में जाना नहीं चाहते। आखिर कंपनी क्यों नहीं जाना चाहती, बार बार क्यों नहीं जाना चाहती, ये विदेशी कंपनियां क्यों नहीं जाना चाहती 10 लाख के भी नीचे, 10 लाख की आबादी के कम क्षेत्र क्यों नहीं जाना चाहती? इसीलिए मुनाफा चाहिए उन्हें, तो वही मुनाफा, बड़े आएंगे, मुनाफा चाहिए। जहां मुनाफा ज्यादा होगा वहां गरीब लोग कहाँ खरीद पाएंगे? अभी गांव में क्या हालत है? आत्महत्या कहाँ हो रही? शहरों में हो रही कि गांव में हो रही? किसान कर रहा आत्महत्या, इतनी तादाद में शहर वाले आत्महत्या नहीं कर रहे, आत्महत्या गांव के लोग, किसान और गरीब मजदूर कर रहे हैं आत्महत्या। ये आपको सोचना होगा। और जहां तक हमारी सरकार से बिल्कुल मांग है
कि जो छोटे छोटे होता है खुदरा व्यापारी, जो अपनी मेहनत से रोटी रोजी कमाते खाते अपनी मेहनत है, तो अब उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर न कीजिए, आत्महत्या करेंगे। अभी किसान कर रहा था, छोटे व्यापारी भी खुदरा व्यापारी आत्महत्या करेंगे। उनके पास कोई रोजगार नहीं होगा, उनके पास न तो खेती है और न फिर कोई दुकान रहेगी, और दुकान के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर गंभीरता से विचार करें। इधर जो बैठे हुए लोग हैं वो दिल पूछिए क्या कहता है। अनुशासन का ऐसा थोड़ा है कि अनुशासनहीनता करेंगे, निकाल बाहर करेंगे, मंत्रिमंडल से किसी को हटा देंगे, बोलेंगे भाई जो आप कहेंगे, बोलेंगे भाई जो सोनिया जी कहेंगी। आदरणीय सोनिया जी को हुक्म का पालन करना होगा कि वो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के आदेश का या निर्देश का पालन करना ही पड़ेगा। ये हमारे यहाँ भी ऐसा है, आपके यहाँ भी ऐसा भाई आपके यहाँ भी। अरमानी साहब को कितना पीछे कर दीजिए, अरमानी साहब को कितना ही पीछे कर दिए, नेता है अरमानी साहब, ये तो मानना पड़ेगा। ये स्वीकार कर, मैं जनता ही बात कर रहा हूँ, ये जनता ही बात कर रहा हूँ। तो अरमानी साहब जो कहेंगे पार्टी के अंदर वो ज्यादा मान्यता होगी थी, तो इसीलिए पार्टी का अंकुश लगा हुआ, पार्टी का अंकुश हटाओ और देश के हित में हम सहमत हैं कि देश के हित में ही काम करो। आखिर पे आपने कहा हम देश के साथ है, जिनके साथ जो उनके साथ, ये तो आप लोगों की नूरा कुश्ती दोनों की है, हम लोग थोड़े नूरा कुश्ती है। हम लोग मान लीजिए छोटे दल हैं, इसे हमको धक्का मार के दर किया जा रहा है, हमें सुनने भी नहीं दे रहे, उन्हें सुनने दे रहे आपको, तो उन्हें सुनने दे रहे आपको। तो ये तो पूरी नूरा कुश्ती है कि दो ही रहें, आप रहें हम लोग ना आने पाए। ये अच्छा, ये तो ये है। अरे हम समझते हैं कि आप चाहते हम सत्ता में रहें या ये रहें, और ये चाहते आप रहें या हम रहें, तीसरे ना आने पाए। ठीक है, हाँ आप इधर करिए, ठीक है। अब इतना हम नहीं, इतना मुझे भी जोशी कहा, आप मुझे बचपन से जानते हैं, मुझे भी बहुत कथा अनुभव है। संसद से लेकर अभी तक लगातार एमएलए हैं, कुछ ही हैं, एमपी हैं, कुछ चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरा भी तो अनुभव है। इसे ऐसा आधार पर कह सकते हैं कि अब हम नहीं आ सकते, हम नहीं जी सकते 273। हम अपनी हैसियत को जानते हैं कि आना आपको या आपको, हमारी लॉबी हो सकती मंजूर, लॉबी तो मंजूर होगी, इसमें दो राय नहीं, लॉबी मंजूर होगी, लॉबी मंजूर होगी, लॉबी मंजूर होगी। आप भी आएंगे जी, हमारी राय रहेगी शिवसेना, हम जानते हैं। इसे आप सच्चाई ये है कि इन कंपनियों ने उस वक्त तो जो मैंने जिक्र किया था कोका कोला और पेप्सी का, तो 80 करोड़ रुपया लगाया गया और देश के केवल 80 किसानों ने खरीदारी की। अब सोचिए आप, ये हालत है, ये देख रहे आंखें, ये अनुभव, आपको अनुभव के आधार पर भी हम लोग को सोचा चाहिए। और जहां तक है गांधी जी को खुद ही बढ़ाए दे रहे देश को, ये तो बढ़ाएंगे, इनसे तो मुझे कहना नहीं कुछ, ये गांधी जी को बढ़ाएंगे, हमें कुछ नहीं कहना। अब वो है शायद एक विचारों को बनाए रखे, गांधी के विचारों को बनाए रखे। गांधी जी ने जब विदेशी कपड़े में आग लगाई, विदेशी कपड़े में, और विदेशी कपड़ा अच्छा था, तो एक अंग्रेज ने पूछा गांधी जी से कि कपड़ा अच्छा है, मजबूत भी है, फिर विदेशी कपड़े को क्यों आग लगवा रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे बुनकर आत्महत्या करेंगे, इसलिए हमारे अपने हिंदुस्तान के बुनकरों को बचाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये गांधी जी ने कहा, इसको मत भूलिए, ये न भूले, आप तो आज भी गांधी जी के नाम पर ही हैं, और ये सहयोग है। और मैं आदरणीय सोनिया जी से कहेंगे
राजीव जी गांधी और आप भी सोनिया जी गांधी हो, आप भी हैं, गांधी के नाम हैं, तो कब से कब गांधी को बताइए। गांधी की बात मानिए, गांधी इसके विदेशी स्वदेशी के पक्ष में थे, विदेशी के खिलाफ थे। किसी स्तर पर हम अपना गरीब किसान मजदूर दुकानदार के बीच स्वदेशी चाहते थे, गांधी विदेशी नहीं चाहते थे। आप स्वदेशी भूल रहे हैं और विदेशियों को ला रहे हैं। इसे ज्यादा लंबा चौड़ा क्यों करना, कोई ऐसी बात नहीं। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से अपील करूंगा, अपील बाबा कब, आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, ज्ञान आपको है, पूरे विश्व में आपने काम किया है, प्रधानमंत्री होके नहीं, प्रधानमंत्री से पहले भी विश्व के तमाम ऐसे हैं अनुभव जो आपके पास हैं। इसलिए हमारी अपील आपसे है, सोनिया जी विशेष प्रार्थना आपसे है कि इसको छोड़ दीजिए, बुद्धों के लिए छोड़ दीजिए, 1 साल 2 साल के लिए छोड़िए। अगर लगता है कि ये खुदरा व्यापार है आपके एफडीआई फायदे में है, तो हम भी समर्थन कर देंगे, सोचने दो। लेकिन अभी वापस लीजिए, क्यों कंट्रोवर्सी पर रहे। अगर चुनाव आ रहा है, आप सुन लीजिए, चुनाव आ रहा है, ये बहुत होशियार लोग हैं, हम बता रहे हैं, गांव गांव प्रचार ऐसा हो जाएगा। गांव गांव है आपकी आरएसएस है गांव गांव, और तो बढ़िया से बढ़िया प्रचार करेंगे कि क्या होगा। इसलिए चुनाव की दृष्टि से भी आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है एफडीआई से, इससे नुकसान होगा। तो फिर ये आ जाएंगे, हम तो आने के नहीं, हम तो आपका सहयोग देंगे या सहयोग लेंगे, दोनों सीधी बात। तो हम तो ये, इसलिए हम इस लंबे चौड़े बातों में नहीं जाना चाहते। लंबे चौड़े बातों पर हम नहीं जाना चाहते। बहुत सी बातें आपने कह दी, बहुत सी बात आपने कह दी, और हमारे तृणमूल कांग्रेस के नेता ने भी सारी बातें कह दी, तो दोहराना मैं नहीं चाहता हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर, पार्टी की नीति और कार्यक्रम के आधार पर हम जरूर गांधी जी को, लोहिया को, जयप्रकाश को मानते हैं। और हम आज कहते हैं कि गांधी लोहिया जयप्रकाश जैसे होते तो आज एफडीआई जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। धन्यवाद।